भैया राम राम। राम राम। मैं वीरपाल करार आशा संस्था नागदा से आया हूँ भैया। जी सर। आप अपना परिचय देंगे भैया? मैं मुकेश राठौर, ग्राम बनबनी, नागदा तहसील, जिला उज्जैन का एक किसान हूँ। मुकेश जी, आज आप क्या करने जा रहे हैं? मैं श्री विधि से गेहूँ बोने जा रहा हूँ, इसलिए मैं गेहूँ का बीज आज उपचार करने जा रहा हूँ। मुकेश जी, ये बताइए, आप जो बीज उपचार कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बीज उपचार करने से इस बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है और इसमें पौधे ज़्यादा उगते हैं। बीज से जो रोग होते हैं और जो मिट्टी में जो रोग होते हैं, उपचार करने से वो रोग नष्ट हो जाते हैं। इस विधि से बीज उपचार करने से जो खराब बीज होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं और इससे अंकुरण क्षमता ज़्यादा मिलती है। बीज उपचार करने से में उत्पादन ज़्यादा मिलता है। मुकेश जी, जिस श्री विधि से आप जो बीजोपचार कर रहे हैं, इसमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले भैया राम राम। राम राम। मैं वीरपाल करार आशा संस्था नागदा से आया हूँ भैया। जी सर। आप अपना परिचय देंगे भैया? मैं मुकेश राठौर, ग्राम बनबनी, नागदा तहसील, जिला उज्जैन का एक किसान हूँ। मुकेश जी, आज आप क्या करने जा रहे हैं? मैं श्री विधि से गेहूँ बोने जा रहा हूँ, इसलिए मैं गेहूँ का बीज आज उपचार करने जा रहा हूँ। मुकेश जी, ये बताइए, आप जो बीजोपचार कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बीज उपचार करने से इस बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है और इसमें पौधे ज़्यादा उगते हैं। बीज से जो रोग होते हैं और जो मिट्टी में जो रोग होते हैं, उपचार करने से वो रोग नष्ट हो जाते हैं। इस विधि से बीज उपचार करने से जो खराब बीज होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं और इससे अंकुरण क्षमता ज़्यादा मिलती है। बीज उपचार करने से में उत्पादन ज़्यादा मिलता है। मुकेश जी, जिस श्री विधि से आप जो बीजोपचार कर रहे हैं, इसमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले इस विधि को करने के लिए 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है और इसमें 2 लीटर गुनगुना पानी की आवश्यकता होती है। गुनगुना पानी इतना होना चाहिए कि उंगली डाल के अगर देखें तो ना तो ठंडा लगे और ना गर्म, बस इतना गुनगुना पानी लेना है अपने को, 2 लीटर। और इसमें आधा किलो केंचुए की खाद की आवश्यकता होती है। अगर केंचुआ खाद नहीं मिले तो अच्छी सड़ी हुई आधा किलो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और इसमें 300 ग्राम गौमूत्र की आवश्यकता होती है और इसमें 1 पाव गुड़ की आवश्यकता होती है और इसमें 2.5 ग्राम बाविस्टिन पाउडर की आवश्यकता होती है। इसमें एक बड़ी तगाड़े की आवश्यकता होती है बीज मिलाने के लिए। मुकेश जी, आप इस विधि को हमें करके दिखाएंगे? हाँ ज़रूर, आपको करके दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले हम ये 2 लीटर गुनगुना पानी एक बड़ी तगाड़ी में डालेंगे। इसके बाद ये 1 किलो हमारा जो बीज है ये इस गुनगुने पानी में डालेंगे। मुकेश जी, जो गेहूं का बीज है अभी आपने जो गुनगुने पानी में डाला है, वो क्यों डाला है? ये गुनगुने पानी में बीज डालने से जो हल्के बीज, खराब बीज है, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। इनको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इससे जो अंकुरण क्षमता है वाले बीज है वही रहते हैं। इसके बाद हम या तो वर्मी कंपोस्ट की खाद या नहीं तो सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें मिलाएंगे। इसके बाद जो 1 पाव गेहूँ गुड़ है उसको इस गेहूँ के बीज में मिलाएंगे। इसके बाद जो 300 ग्राम गौमूत्र है उसको इसके अंदर बीज में मिलाएंगे। अब इसको हम 8 घंटे के लिए छांव में जाके रख देंगे। एक टाट की बोरी लेंगे, इसको हल्का हल्का पानी से गीला करेंगे। ये 8 घंटे के लिए जो बीज हमने छांव में रखा था उसको इस बोरे में निकालेंगे। और इस पानी को फेंक देंगे और इस बीज में 2.5 ग्राम बाविस्टिन मिलाएंगे।
अब इस बीज को ये टाट के बोरे में लपेट के छांव में या किसी अंधेरे स्थान में 8 घंटे के लिए रख देंगे। मुकेश जी, जो आपने जो बीज उपचार किया है अभी, क्या ये 8 घंटे बाद ये बीज बोने के लिए तैयार हो जाएगा? ये 8 घंटे के बाद बीज बोने के लिए तैयार हो जाएगा। मुकेश जी, जैसे अभी आपने जो बीजोपचार की जो सही विधि से आपने जो बताया, इसमें कुछ सावधानी रखने की भी जरूरत पड़ती है क्या? इस विधि में एक सावधानी जरूर रखनी पड़ती है कि धूप में बीज को नहीं रखना है, छांव में ही अंधेरे में रखना है। जय मुकेश जी, आज जो आपने अभी सही विधि से बीजोपचार किया है, इसके क्या क्या फायदे हैं? इस विधि से हमारे को ये फायदे हैं कि जो बीज की अंकुरण क्षमता है वो ज़्यादा मिलती है। इससे मृदा जनित और बीज जनित जो रोग होते हैं उससे बचाव हो जाता है। इससे और हमारे को अच्छी पैदावार मिलती है। मुकेश भैया, जैसे आपने आज जो हमें सही विधि जो बताई है कि अच्छी विधि बताई है, और आपने जो हमें टाइम दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विधि को आपने सुना और सीखा, इसके लिए आप किसानों को बताएं आगे। मुकेश भैया, जैसे आपने अभी जो सही विधि से जो बीजोपचार करने की जो विधि हमें बताई, वो बहुत अच्छी लगी। और हमारे जो किसान इस क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो इस विधि का उपचार नहीं करते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो श्री विधि से खेती नहीं कर रहे, उन किसान भाइयों को इस विधि से खेती करना चाहिए। इस विधि से करने से किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिलेगा और एक अच्छे उत्पादन से वो एक समृद्ध और अच्छे किसान बन सकते हैं।